अच्छा, अब हमने रिदम भी देख ली, हमने रेट भी काउंट कर लिया, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सिस। एक्सिस को फाइंड करना बहुत आसान है। एक्सिस फाइंड करने के लिए आपने जो है ना दो चीज़ें, दो लीड्स देखनी है। वन, एक लीड वन आपने उस पर फोकस करना है। दूसरा आपने लीड AVF को देखना है। दो ही लीड्स देखनी होती हैं, AVF और आपके पास दूसरी कौन सी होती है, वन वाली लीड। ये आप इसको यहाँ से देखें, ठीक है। ये पहली लीड है, लीड वन, और दूसरी आपके पास AVF इधर है, ठीक है, और इधर भी है ये वन और AVF। इन दोनों को आपने कंपेयर करना होता है और आपको एक्सिस मिल जाता है, ठीक है। अब कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल एक्सिस कैसे होता है अगर तो, अच्छा इसमें आपने कंपेयर क्या करना है, आपने आर वेव देखनी है, ठीक है, कि आर वेव ऊपर है या आर वेव नीचे है। आर वेव, अच्छा एक और चीज़ इसमें समटाइम ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि अब ये आर वेव ऊपर वाली है या नीचे वाली है। तो आपने इसमें हमेशा से ये करना है कि इसमें से कंफर्म कैसे करना है कि आर वेव कौन सी है, एस वेव कौन सी है। तो जो लंबी आपको नज़र आएगी ना, आपने उसी को आर वेव कंसीडर करना है। एक्सिस फाइंड करने के लिए आपने हमेशा जो लंबी वेव होगी उसको आर वेव कंसीडर करना है, ठीक है। जैसे इसमें ये आर वेव नज़र आ रही लेकिन नीचे एस वेव डीप जा रही है, तो हम इसको जो है ना एज आर वेव कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, नॉर्मली क्या होता है कि लीड वन के अंदर आर वेव की जो डिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। और अगर AVF के अंदर भी वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, दोनों में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, ठीक है, तो ये नॉर्मल एक्सिस होगा, ठीक है। ये क्या होगा, नॉर्मल एक्सिस। लेकिन अगर लीड वन के अंदर डिफ्लेक्शन हो जाती है नेगेटिव, डिफ्लेक्शन हो जाती है नेगेटिव, AVF में पॉजिटिव ही रहती है, इसको हम कहते हैं, अगर आप थंब रूल अप्लाई करें, दोनों थंब को अगर आप अप करें, लेफ़्ट थंब और राइट थंब, ठीक है, दोनों अगर अप हैं, मतलब इसको आप अपने वैसे तुक्का लगाने के लिए याद रख सकते हैं। अगर दोनों थंब्स ऊपर हैं तो फिर क्या होगा, नॉर्मल एक्सिस होगा। अगर एक थंब आपका ऊपर चला गया है और एक नीचे को मुँह कर लिया उसने, एक ऊपर है, ठीक है, और एक नीचे कर चला गया, यानी ऑपोजिट फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो फिर क्या होगा, इसको हम कहते हैं राइट एक्सिस डेविएशन। ये याद रखना है कि जब भी वन नेगेटिव में जाएगा तब राइट एक्सिस डेविएशन होगा। अगर वन जो है वो नॉर्मल है, पॉजिटिव डिफ्लेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और AVF डाउनवर्ड गया है, तो फिर इसको लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। कंपैरिजन में अगर AVF डिफ्लेक्ट करेगा नेगेटिव की तरफ, अगर AVF जो है वो इन्वर्ट होगा तो लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन। अगर लीड वन के अंदर आर वेव जो है ना इन्वर्ट होगी तो उसको कहेंगे राइट एक्सिस डेविएशन। और अगर दोनों पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नॉर्मल हैं तो आपका हार्ट का एक्सिस जो है वो नॉर्मल होता है, ठीक हो गया। अब इसकी ये एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये वन है, ये कोई इसी चीज़ हमें शो की हुई है, हमें नहीं पता इसमें क्या है। अब ये देखें, ये आर वेव है आपकी, ये कहाँ पे है, ये नीचे को जा रही है। जब भी आर वेव जो है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, इधर AVF देखें ये नॉर्मल है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, हम देखेंगे वन को। वन डिफ्लेक्ट की हुई है तो ये राइट एक्सिस डेविएशन है, ठीक है। अगर ये होती ऊपर को, ये ठीक होती, और AVF नीचे को जा रही थी, जैसे इसके अंदर देखें, ये आर वेव वन के अंदर ऊपर को है, ठीक है, नॉर्मल है, इसको छोड़ दें। अब नीचे आ जाएं तो ये डिफ्लेक्ट की हुई है, तो ये लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन है, ठीक है। अब कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर जो है ना ये होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जब भी राइट, बड़ा आसान है इसको याद रखना, राइट एक्सिस डेविएशन कब कब होगी, जब राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाए या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाए, तब भी कंडक्शन स्लो हो जाएगी और राइट साइड पे ज़रा देर जो है ना लग जाएगी डिपोलराइजेशन होने में, ठीक है। इसको अभी छोड़ दें। एम्फीसीमा या कोर पल्मोनेल, अब इसके साथ भी क्या होता है कि एम्फीसीमा हो या कोर पल्मोनेल हो तो लंग्स के अंदर इशू है। तो जब भी लंग्स के अंदर इशू आता है तो आपका राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल जो है ना इनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो ये बेसिकली 1.1 के साथ सिमिलर है, ठीक है। तब भी राइट एक्सिस डेविएशन होगा। और फैलेट्स, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, तब भी राइट एक्सिस डेविएशन होता है। अब इसी का ऑपोजिट कर दें, लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन कब होगी, जब लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी या लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा, इसको छोड़ दें। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी या लेफ़्ट जो है ना वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाए, इसको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, ठीक है। या फिर वुल्फ पार्किंसन, WPW सिंड्रोम इसको कहते हैं, WPW सिंड्रोम, इसके अंदर जो है लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन होती है। तो ये कुछ कंडीशन है, ये आपने याद रखनी है। मैं एग्जांपल्स दूंगा इसके बाद कुछ स्ट्रिप्स की।